क्वांटम कोचिंग लखनऊ। माय नेम इज मोहम्मद कमर और मैं क्वांटम कोचिंग पर आपका एजुकेटर हूं। और देखिए, आप लोगों ने इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में लेक्चर नंबर 14 तक पढ़ चुके हैं। बहुत लंबा टॉपिक है, बहुत बड़ा चैप्टर है, काफ़ी कुछ हम लोगों ने इसमें पढ़ा दिया, लेकिन बहुत कुछ अभी बचा हुआ है। तो आज के लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 15 में हम लोग आपको क्या कराएंगे, सबसे पहले तो डाइपोल से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम कराएंगे, जिसमें हम लोगों ने टार्क पढ़ाया था, डाइपोल की वजह से जो टार्क निकलता वो बताया था, पोटेंशियल एनर्जी बताया था, वर्क डन बताया था। उन सब से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम कराएंगे। साथ साथ हम लोग इस चैप्टर में इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस को भी आपको बताएंगे। अभी काफ़ी कुछ इस चैप्टर में बचा हुआ है, अभी गॉस थ्योरम भी बचा हुआ है और भी बहुत सारे टॉपिक्स में बचे हुए हैं। जल्दी हम लोग पूरा कराएंगे, डेली लेक्चर डालेंगे और लगातार हम लोग पूरा कराएंगे। चलिए, इस टाइम ना बर्बाद करते हुए लेक्चर नंबर 15 को हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 15 को हम लोग स्टार्ट करते हैं और पहले यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लगाते हैं। और फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, ये है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विथ डाइपोल मोमेंट 4 × 10⁻⁹ कूलम मीटर इज अलाइंड एट 30 डिग्री, यानी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से 30 डिग्री का एंगल है विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर दिया हुआ है ऑफ मैग्नीट्यूड, यानी उस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या है, 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। कैलकुलेट द टार्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल। पहले आप खुद से क्वेश्चन लगाइए और हम लोग आगे चलिए इसको बताते हैं जल्दी से। और आसान क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत आसान है और जल्दी से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आपके सीबीएसई एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है और जल्दी से हम लोग कराते हैं। देखिए, एंगल आपको दिया हुआ था यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से 30 डिग्री का एंगल दिया हुआ था। डाइपोल मोमेंट दिया था 4 × 10⁻⁹ कूलम मीटर और इलेक्ट्रिक फील्ड जो यूनिफॉर्म थी वो दिया है 5 × 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। तो आपको टार्क का फॉर्मूला पता है, टाउ इक्वल टू पी sin थीटा होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, टार्क पी क्रॉस ई के होता है, इसलिए यहाँ पर पी sin थीटा आता है। पी की वैल्यू रख दीजिए, डायरेक्ट फार्मूले पर रखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड रख दिया sin 30, यानी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से एंगल 30 डिग्री का है, तो sin 30 की वैल्यू आपको पता है हाफ होती है और 5 × 4 हो गया 20, 20 डिवाइड बाई 2 क्या हो गया 10। और देखिए यहाँ पर 10⁻⁸ हो जाएगा और ये 4 माइनस हो जाएगा, यहाँ से माइनस हो जाएगा, तो बताइए क्या बच गया, 10⁻⁴ न्यूटन पर मीटर हो गया। तो ये सॉल्व करने पर आंसर आ गया 10⁻⁴ न्यूटन मीटर। पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी का था, बहुत आसान था। और हम लोगों ने याद करिए किसी डाइपोल को जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था, टार्क निकाला था पी sin थीटा। इसी तरह से हम लोगों ने वर्क डन भी निकाला था, डिफ्लेक्टिंग डाइप W = P1 - sin थीटा। हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी भी निकाली थी, U = -P cos थीटा। तो इन्हीं सब पर दूसरा क्वेश्चन चलिए हम लोग करते हैं। इस लेक्चर का, लेक्चर नंबर 15 का हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन करते हैं। पहले इसको पढ़ते हैं। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ 2 अपोजिट चार्जेस ऑफ 1 माइक्रोकूलम। एक 1 माइक्रोकूलम प्लस में होगा, एक माइनस में होगा, सेपरेटेड बाय 2 सेंटीमीटर। इसका मतलब डाइपोल ही है और द डाइपोल इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड है और 10⁵ न्यूटन पर कूलम है। ए नंबर पर क्या निकालना है, मैक्सिमम टार्क निकालना है, मैक्सिमम टार्क exerted by field on the dipole। दूसरा निकालना द वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल थ्रू 180 डिग्री स्टार्टिंग फ्रॉम पोजीशन थीटा = 0। इसका मतलब आपको पैरेलल पोजीशन से स्टार्ट करना है। तो क्वेश्चन तो हम लोगों ने पढ़ लिया, डाइपोल का क्वेश्चन है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दी है, सबसे पहले हम लोगों ने टार्क निकालना है। तो चलिए टार्क की बात यहाँ पर कर लेते हैं। आप क्वेश्चन पीछे पलट कर देख लीजिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया हुआ 10⁵ न्यूटन पर कूलम, चार्ज की वैल्यू आपको दिया हुआ 1 माइक्रोकूलम। आप देखिए यहाँ पलट कर देखिए, क्वेश्चन में आपको 1 माइक्रोकूलम दिया हुआ है, एक +1 माइक्रोकूलम होगा, दूसरा बताएगा -1 माइक्रोकूलम होगा, तो डाइपोल का फॉर्मेशन कर लेगा। और देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, और जो 2L या 2D यानी डाइपोल के बीच की जो डिस्टेंस है, दोनों चार्जेस के बीच जो डिस्टेंस एक तरह से देखेंगे तो वो आपका 2 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदल दिया 0.02 मीटर हो गया। ठीक है, आपको पता है यहाँ पर P = Q × 2L होता है या P = Q × 2D होता है, आपको पता है यहाँ पर, क्योंकि डाइपोल मोमेंट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ वन ऑफ द चार्ज, किसी भी एक चार्ज को रख दीजिए और डिस्टेंस बिटवीन देम रखना होता है। तो चार्ज की वैल्यू यहाँ पर देखिए, चार्ज की वैल्यू देखिए यहाँ पर क्या है, 10⁻⁶ है। 1 माइक्रोकूलम दिया हुआ था तो आपने इसको कूलम बदल दिया, 10⁻⁶ कूलम हो गया। 2D यानी दोनों चार्जेस के बीच जो डिस्टेंस है वो 0.02 मीटर है, सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर दिया हुआ था, इसको मीटर में बदल दिया। और यहाँ पर डाइपोल मोमेंट निकल गया 2 × 10⁻⁸ कूलम मीटर। डाइपोल मोमेंट निकल चुका है। आपको सबसे पहले क्वेश्चन में देखिएगा मैक्सिमम टार्क निकालना था, और आप देखिएगा क्वेश्चन एक बार और आपको पलट कर यहाँ पर दिखाते हैं। मैक्सिमम टार्क एक्सर्टेड बाय फील्ड ऑन द डाइपोल, ये पहला निकालना था। तो टार्क निकालना है तो टाउ का फॉर्मूला आपको पता है, P sin थीटा होता है, और अगर मैक्सिमम टार्क है तो साइन
बताइए थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी तभी मैक्सिमम आएगा, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो आप यहाँ पर साइन 90 रख देंगे। पी हम लोग ऊपर निकाल चुके हैं, 2 × 10⁻⁸ ये रख दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड 10⁵ ये रख दिया, और टाउ मैक्सिमम निकल गया 0.002 न्यूटन मीटर। अब दूसरा क्या निकाला था, वर्क डन निकालना है। वर्क डन निकालना है, उसकी पैरेलल से आपको एंटी पैरेलल में जाना है। इसका मतलब थीटा इनिशियल जो होगा 0 और थीटा फाइनल क्या होगा 180, यानी आपको 180 डिग्री रोटेट करना है। तो वर्क डन निकालना है। आपको पता है वर्क डन इन डिफ्लेक्टिंग डाइपोल क्या होता है, W = P1 - cos थीटा होता है। अगर आपको इनिशियल एंगल दिया हुआ है कोई, तो आप रखते हैं W = P cos थीटा इनिशियल - cos थीटा फाइनल। यहाँ पर इनिशियल एंगल 0 कहा गया, इसका मतलब पैरेलल पोजीशन से स्टार्ट करना है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में स्टार्ट करना है। फाइनली आपका 180 डिग्री है, यहाँ पर रख दिया cos 0 cos 180। डाइपोल मोमेंट हम लोग निकाल चुके थे, इलेक्ट्रिक फील्ड पता थी, यहाँ रख दिया। cos 180 की वैल्यू -1 होती है, cos 0 1 होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने अब रख दिया cos 0, देखिए यहाँ पर 1 हो गया, और cos 180 बताइए -1 होगा, तो माइनस माइनस का प्लस होगा। एक थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, ये प्लस है। cos 180 जो होता है आपका, वो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर क्या होता है, cos 180 -1 होता है, और cos 0 क्या होता है यहाँ पर +1 होता है। तो देखिए cos 0 की वैल्यू जो होगी वो होगी यहाँ पर +1। देखिए हम लोगों ने प्लस यहाँ चेंज कर दिया, गलती से वहाँ पर -1 लिखा हुआ था। तो cos 0 यहाँ पर क्या हो गया आपका +1 हो गया। cos 180 -1 होता है, तो माइनस माइनस के यहाँ पर प्लस हो गया। 1 और 1 कितना हो गया 2, और ये 0.002 था। वैसे भी आप लोगों ने टॉर्क पीछे टॉर्क निकाला था P, क्योंकि sin 91 था, वहाँ पर 0.002 निकाला था, तो 2 से कर दिए मल्टीप्लाई, आ जाएगा 0.004। देखिए cos 0 की वैल्यू 1 है, यहाँ पर गलती से -1 लिखा था, उसको हम लोगों ने +1 चेंज कर दिया, ये बात ध्यान रखिएगा। तो देखिए इस तरह से हम लोगों ने वर्क डन भी निकाल दिया और साथ साथ टार्क भी निकाल दिया, मैक्सिमम टार्क भी। और एक बात आपको समझते रहिएगा कि अगर आपने पैरेलल पोजीशन से स्टार्ट किया तो इनिशियल में एंगल जो होगा वो क्या होगा 0 होगा, और यहाँ पर 180 तक ले जाना, तो 180 रख दिया। ये वर्क डन इन डिफ्लेक्टिंग डाइपोल है फ्रॉम 0 टू जो भी आप थीटा ले रहे हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं। इस तरह से आज हमने 2 लेक्चर लगवाए, दो क्वेश्चन लगवाए मेनली। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं कुछ कॉन्सेप्ट की तरफ। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस और कराएंगे हम लोग, लेकिन इससे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। और इस चैप्टर में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बचा हुआ था, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, तो उसकी बात करते हैं। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस को हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस होता क्या है। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस आर द इमेजिनरी कर्व होते हैं। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन दिस कर्व गिव्स द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। सबसे पहले समझिएगा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस इमेजिनरी कर्व है, एक तरह का इमेजिनरी कर्व होता है, और इस पर आप कहीं भी टेंजेंट लेंगे तो वो डायरेक्शन दिखाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, ये बात आप समझिएगा। अच्छा, अब जैसे यहाँ पर देखिए पॉजिटिव चार्ज लिया, तो आप कोई देखिए, अब इसके इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस को बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, यहाँ पर कोई टेस्ट चार्ज रखे, टेस्ट चार्ज आप वेरी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज होता है, जैसे यहाँ पर हमने Q0 रख दिया, तो ये भी पॉजिटिव रिपेल करेगा। देखिए डायरेक्शन ये हो गई लाइन ऑफ फोर्सेस की। यहाँ भी टेस्ट चार्ज रखा, लाइन ऑफ फोर्सेस बाहर भागी, यहाँ भी बाहर, यहाँ भी बाहर, तो लाइन ऑफ फोर्सेस की डायरेक्शन आ गई। अब यहाँ देखिए माइनस लिया है, टेस्ट चार्ज रखेंगे, वेरी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज होता है, ये अट्रैक्ट करेगा, तो लाइन ऑफ फोर्सेस देखिए इसकी तरफ जा रही हैं, टुवर्ड्स चार्ज जा रही हैं। देखिए एरो की डायरेक्शन चेक कर लीजिएगा। सबसे ज्यादा पूछा जाता है ये प्लस और माइनस वाले में। देखिए यहाँ पर प्लस चार्ज, यहाँ पर माइनस चार्ज, मान लीजिए प्लस क्यों और यहाँ पर माइनस क्यों है। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस जो होती है स्टार्ट करती है कहाँ, पॉजिटिव चार्ज से, और एंड कहाँ पर होती है, नेगेटिव चार्ज। देखिए ये एरो की डायरेक्शन आपको दिखाएगा, ये एरो की डायरेक्शन, और ये देखिए सब में ऐसे देखिए जा रहा है पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज से। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंडेड टू नेगेटिव चार्ज। और आपको बता दें एंड हो जाता है यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ये लगातार चलती रहती है, पॉजिटिव चार्ज से चलकर नेगेटिव चार्ज पर इसका एंड हो जाता है। इसीलिए कैसा कर्व होता है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, ओपन कर्व होता है। और एक बड़ी बात अभी आगे चलकर बताएंगे आपको, ये कभी इंटरसेक्ट भी नहीं करती हैं। तो ये पॉजिटिव से स्टार्ट होगी और नेगेटिव की तरफ जाएंगी। अच्छा, कहीं पर भी टेंजेंट ले लिया, जैसे देखिए यहाँ पर टेंजेंट ले लिया, तो ये डायरेक्शन दिखाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। यहाँ पर टेंजेंट ले लिया तो डायरेक्शन दिखाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। जैसे यहाँ पर देखिए टेंजेंट लिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन दिखाएगा। यहाँ पर देखिए टेंजेंट ले लिया, यही डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। तो कहीं पर भी, अब इसको हम चाहे आपको यहाँ पर दिखा भी दें, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने टेंजेंट ले लिया, अब ये सही से बना नहीं हुआ है, यहाँ पर टेंजेंट आपको हमने दिखा दिया। चलिए कहीं भी आप टेंजेंट ले लेंगे, तो जैसे देखिए यहाँ पर टेंजेंट ले लिया तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन दिखाएगा। कहीं भी आप बताएगा डायरेक्शन दिखाना हो तो टेंजेंट ले लिए कर्व पर, और उस कर्व पर टेंजेंट लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन दिखा देगा। और फिर आगे आपको बताते हैं यहाँ पर
और केसेस देखते हैं कि और केसेस में क्या होता है। अच्छा देखिएगा, अगर हमने पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट ली है तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस आपको देखिएगा, इलेक्ट्रिक लाइन जो होंगी वो पॉजिटिव से नेगेटिव चलेंगे, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, आपको पता ही है पॉजिटिव से स्टार्ट होते हैं नेगेटिव की तरफ जाते हैं। अच्छा बाहर की तरफ जब देखिएगा एज पर, तो ये लाइन थोड़ी सी क्या हो जाती है, यहाँ पर एज पर थोड़ा सा, यहाँ पर देखिए यहाँ फ्रिंजेस, इसका मतलब फ्रिंज हो जाती है या मुड़ जाती हैं। ये दिखाता है कि यहाँ लाइन ऑफ फोर्सेस क्या है, यूनिफॉर्म नहीं है। यानी एज पर जरा बताइएगा, ये लाइन जो हो जाती है थोड़ी बेंड कर जाती है, ये सीधी नहीं रह जाती। देखिए बीच में सीधा है, इसका मतलब लाइन ऑफ फोर्सेस या सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पर यूनिफॉर्म है, और जबकि यहाँ पर यूनिफॉर्म नहीं है। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में भी आप देखेंगे, कैपेसिटर में यही कॉन्सेप्ट काम करेगा। पॉजिटिव आपने देखिए प्लेट ले लिया तो टेस्ट चार्ज रखेंगे, बाहर की तरफ जाएगी फील्ड। हर तरह से हम लोग फील्ड निकाल के देख रहे हैं। आप देखिए यहाँ प्लस प्लस ले लिया तो प्लस प्लस लेगा तो रिपेल करेगा, देखिए रिपेल कर रहा, बीच में न्यूट्रल पॉइंट आ रहा है और देखिए यहाँ रिपेल कर रहा है। तो इस तरह से हम लोग लाइन ऑफ फोर्सेस कहीं भी दिखा सकते हैं, टेस्ट चार्ज रखकर हम लोग उसको निकाल सकते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। सबसे बड़ी बात आपको बता दें, सबसे पहली प्रॉपर्टी जो बहुत इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस नेवर कट ईच अदर, कभी एक दूसरे को कट नहीं करती हैं, क्योंकि जहां पर भी कट करेगा, अब जैसे मान लीजिए आपको यहां दिखाते हैं, अभी आपने लिया था प्लस और माइनस लिया था। अब मान लीजिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइन फोर्सेस ये आ रही है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस ये पॉजिटिव से नेगेटिव आते हैं। अब यहाँ पर आपने क्या करा दिया, कट करा दिया। अब कट करा दिया तो एक डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की ये हो गई, एक डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की ये हो गई, तो दो डायरेक्शन तो इलेक्ट्रिक फील्ड की एक ही पॉइंट पर हो ही नहीं सकती। इसका मतलब याद रखिए, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस नहीं करेगा, क्योंकि एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन नहीं हो सकती। यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए कहेंगे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस नेवर कट ईच अदर बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी व्हिच इज इम्पॉसिबल या नॉट पॉसिबल है। तो ये बात भी आप समझ गए होंगे। चलिए अगली प्रॉपर्टी यहाँ पर देखते हैं, लगातार इनकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस बताएगा ओपन कर्व होती है, आपको पीछे हमने बताया स्टार्ट होती है पॉजिटिव से और एंड होती है कहाँ पर, नेगेटिव पर। जबकि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस जब आप देखेंगे तो स्टार्ट होगी पॉजिटिव से नेगेटिव से, लगातार चलती रहेगी, एंड नहीं होती, लगातार चलती रहती। अब जैसे मान लीजिए आप यहाँ समझिएगा बहुत ध्यान से, अब ये प्लस है और यहाँ पर माइनस है। मान लीजिए आपको बीच में हमने खड़ा कर दिया एक समझने के लिए कि कैसे क्लोज कर्व या ओपन कर्व। अब आप ये देखिए पॉजिटिव से नेगेटिव किया, पॉजिटिव से नेगेटिव गए, जब तक आपने हाथ उठाया ये बाहर निकल जाएगा, बाहर भाग जाएगा, इसका मतलब ओपन कर्व है। लेकिन यही बात अगर हम बताइए समझाएं आप तो जरा समझिए, क्लोज कर्व में ये पॉजिटिव लिया और ये नेगेटिव लिया, आप बीच में आ गए, हमने एक बार स्टार्ट किया और ऐसे करके पूरा बंद कर दिया, आप बंद हो गए अंदर। ये कैसा क्लोज कर्व, एरो की डायरेक्शन से चेक करिएगा। क्लोज कर्व लाइन ऑफ फोर्सेस क्या होती हैं, क्लोज कर्व होती है, जबकि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्या होती है, ओपन कर्व होती है। देखिए स्टार्ट होती है पॉजिटिव से और एंड हो जाता है नेगेटिव पर, तो आपको अपना हाथ या पेन उठाना पड़ेगा। तो एक तरह से ओपन, और ये देखिए लगातार चल रही है तो कैसा है, क्लोज कर्व है। इसीलिए मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस इनसाइड भी चलती है, जबकि याद रखिए बाहर की तरफ तो आप जानते होंगे नॉर्थ से साउथ चलती है, जबकि अंदर की तरफ क्या होती है, साउथ टू नॉर्थ होती है। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस की बात कर रहे हैं। अच्छा दूसरी, अब 2 पॉइंट हो गए, तीसरा पॉइंट देखिए, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस जो होगा ऑलवेज फ्रॉम बताइए हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। याद रखिए इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चलती है, ये बात ध्यान रखिएगा, बड़ा काम आएगा आगे चलकर। और चलिए और भी प्रॉपर्टीज की बात यहाँ पर करते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ये पीछे हम लोग आपको बता भी चुके हैं, ये फिर से यहाँ पर लिख गया है और ये हम लोगों ने यहाँ बता भी दिया। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ये पीछे भी आ चुका है, एक बार फिर से आ गया, कोई बात नहीं। तो चलिए यहाँ पर अब देखिए अगला पॉइंट है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस डू नॉट पास थ्रू कंडक्टर, कंडक्टर को पास नहीं करती हैं। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस कंडक्टर को पास नहीं करती हैं। इसका मतलब ये इंडिकेट करता है, दिस इंडिकेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। इसीलिए कहते हैं किसी भी मेटलिक कंडक्टर के अंदर या सॉलिड कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो। ये हम लोगों ने यहाँ दिखा दिया। और एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, कभी भी कोई कंडक्टर होगा या मेटल होगा या सॉलिड में, बताइए सॉलिड स्फेरिकल कंडक्टर भी हो, उसका सारा चार्ज कहां पर आ जाता है, सरफेस पर आ जाता है। ये बात याद रखिएगा, अभी आगे चलकर आपको बताएंगे भी। इसका मतलब अगर सॉलिड बताएगा स्फेयर होगा, मेटल का बना होगा, कंडक्टर का बना होगा, तो याद रखिएगा वो हालो स्फेरिकल शेल की तरफ बिहेव करेगा, क्योंकि सारा चार्ज कहां जाता है, सरफेस पर। इसीलिए अंदर की तरफ कोई यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है। अच्छा अगला पॉइंट आपको यहाँ पर बताते हैं, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस स्टार्ट एंड एंड नॉर्मली फ्रॉम द सरफेस ऑफ कंडक्टर। ये इस लाइन आगे पूरी लिखी हुई है, तो आगे हम लोग यहाँ पर पूरा बता देते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है
इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज स्टार्ट एंड एंड नॉर्मली फ्रॉम द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर। कोई भी चार्ज कंडक्टर है तो उससे देखिए नॉर्मल, ये देखिए पॉजिटिव यहाँ पर है तो बाहर की तरफ क्या नॉर्मल गया 90 डिग्री पर, यहाँ भी नॉर्मल गया। अब जैसे स्फेरिकल होगा तो वहां तो नॉर्मल होना ही। अब जैसे कोई स्फेयर है और ये कंडक्टर है तो स्फेयर में तो 90 डिग्री पर जाएगा ही जाएगा, लेकिन कोई और शेप का, किसी और शेप का भी होता है तब भी बाहर जाता है कंडक्टर केस में। ये बात ध्यान रखिएगा, ये भी एक प्रॉपर्टीज है लाइन ऑफ फोर्सेस की और ये हम लोगों ने डायग्राम से समझाया है। आगे चलिए और देखते हैं। देखिए द डेंसिटी ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस गिव्स द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। याद रखिएगा डेंसिटी जो होती है लाइन ऑफ फोर्सेस की वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को दिखाता है। दिस इंप्लाइज इन द फील्ड इफ एट एनी पॉइंट डेंसिटी इज हायर, अगर डेंसिटी हायर है इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी वहां पर हायर होगी। तो कहीं पर अगर लाइन ऑफ फोर्सेस की डेंसिटी ज्यादा है इसका मतलब वहां पर फील्ड की इंटेंसिटी भी ज्यादा होगी। जैसे देखिए ये डायग्राम बना हुआ है, यहाँ देखिए बीच में डेंसिटी बहुत ज्यादा है तो यहाँ पर E1 जो दिखाएगा इस पॉइंट पर E1 ये सबसे ज्यादा होगा। यहाँ E2 पर E2 उससे कम और E3 में सबसे कम, क्योंकि यहाँ लाइन ऑफ फोर्सेस की डेंसिटी सबसे कम है। तो देखिए ये इससे भी डायग्राम से देखकर समझ सकते हैं जहां लाइन ऑफ फोर्सेस की डेंसिटी ज्यादा हो वहां बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी ज्यादा होगी। यही हमने यहाँ पर समझाया है। अगले पेज पर चलते हैं और ये पूरी प्रॉपर्टीज तो आपकी खत्म हो चुकी हैं। अब एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए है और ये भी लाइन ऑफ फोर्सेस पर एक डायग्राम दिया हुआ है और ये कंडक्टर है और यहाँ पर एक तरह से 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। लाइन ऑफ फोर्सेस 4 तरह से दिखाई गए। देखिए 4 तरीके से यहाँ पर दिखाई गए। एक पहला है ऐसे करके जाता है, दूसरा ये अंदर क्रॉस करके जाता है, तीसरा भी अंदर क्रॉस करके जा रहा है लेकिन शेप थोड़ा अलग है, और ये बाहर ही बाहर रह जा रहा है और इस तरह से जा रहा है। आपको बताना है कौन सी करेक्ट सिचुएशन होगी लाइन ऑफ फोर्सेस की। एक बात आपसे हमने बताया था कि कंडक्टर के अंदर, और ये कंडक्टर है, पूरा क्वेश्चन हम लोग लिख नहीं रहे हैं, ये कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर तो फील्ड कभी जाती नहीं। इसका मतलब सेकंड और थर्ड तो बिल्कुल गलत, ये वाला बिल्कुल गलत जो अंदर जा रही है और ये भी बिल्कुल गलत जा रही है और ये फर्स्ट वाला भी क्योंकि इस बाहर जा रहा है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको और प्रॉपर्टीज में बताया था कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज होता है वो नॉर्मली बताइएगा स्टार्ट करती है या एंड करती है किसी चार्ज कंडक्टर में। ये देखिए नॉर्मली स्टार्ट कर रही है या एंड कर रही है, नॉर्मल देखिए यहाँ पर है। और ये डॉटेड लाइन से हमने दिखाया है कि नॉर्मल है। डॉटेड लाइन इसका मतलब ये ना समझिएगा कि अंदर जा रही है, ये डॉटेड लाइन बस एक तरह से दिखाने के लिए सेंटर से कि ये 90 डिग्री पर है। ये जो सॉलिड लाइन बनी हुई है यही बस यहाँ पर लाइन ऑफ फोर्सेस दिखाया, अंदर की तरफ नहीं गई है। इसका मतलब करेक्ट सिचुएशन कौन सा है, 4th नंबर है। तो देखिए आप मेटलिक स्फीयर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, देन करेक्ट सिचुएशन ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस क्या होगा, 4th होगा। ये IIT का पूछा गया क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज के लेक्चर में हमने आपको 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए और साथ साथ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस को भी हम लोगों ने बताया जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। आगे चलकर हम लोग आपको बताएंगे जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एंटर करता है किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तो उसका पाथ कैसा होता है, और एक तरह से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में या सिंपली बताइएगा 2 प्लेट के बीच में एंटर करता है तो उसका पाथ कैसा होता है, ये अगले लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 16 में आपको हम लोग बताएंगे। और कुछ क्वेश्चंस भी कराएंगे आपको इंपॉर्टेंट, और धीरे धीरे करके हम लोग ये चैप्टर खत्म करेंगे। अब इसके बाद अगले लेक्चर के बाद हम लोग गॉस थ्योरम की बात करेंगे, गॉस थ्योरम पूरा पढ़ा देंगे। तो गॉस थ्योरम कंप्लीट होने के बाद ये चैप्टर उम्मीद है आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद फिर हम लोग पोटेंशियल और कैपेसिटर की बात करेंगे। तो या पोटेंशियल भी अगर इसी चैप्टर में पढ़ाना होगा तो ये भी पढ़ा देंगे, हम लोग पूरा कंप्लीट करा देंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप लोग खूब मेहनत करिए, जमकर पढ़िए, लगातार पढ़िए, कोई लापरवाही ना करिए। थैंक यू वेरी मच।